नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। काफ़ी भाइयों के कमेंट थे कि सर इन दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कब तक चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, ये बारिश की गतिविधियां अब यहाँ पर तो समाप्त हो चुकी हैं और हो सकता है 26 सितंबर में आपको थोड़े बहुत भागों पर बादल ही दिखाई दे, बारिश की गतिविधियां शायद ही ना देखने को मिले। लेकिन 27 सितंबर से फिर से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कुछ इलाकों पर बढ़ेंगी। फिर 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30, 1 अक्टूबर, 2, 3 तो राजस्थान के भागों पर फिर से बारिश होने की संभावनाएं हैं। वो बात अलग है कि राजस्थान के ज़्यादातर भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है, कुछ ही चुनिंदा भागों पर है। अब की बात जब आगे बढ़ेगा अगले 2 दिनों के दौरान, तो राजस्थान के लगभग सभी जिलों से मौसम जो है मानसून की विदाई हो चुकी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मानसून की विदाई होगी या बारिश नहीं होगी, बारिश होने की भी संभावनाएं बनी है, क्योंकि एक के पीछे एक दो सिस्टम जो हैं वे आ रहे हैं और लगभग महाराष्ट्र के भागों तक जो है वे आएंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आकर स्थिति उनकी डामाडोल हो जाएगी। वो यहाँ से फिर रिकर्व भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के भागों की तरफ ऊपर भी बढ़ सकते हैं। अगर वे मध्य प्रदेश के भागों की तरफ ऊपर भी बढ़ेंगे तो तब भी राजस्थान के कई भागों पर वे बारिश करेंगे। आइए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल ये जो सिस्टम था ये कल यहाँ पर बना हुआ था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर। उड़ीसा के कई इलाकों पर काफ़ी जोरदार बारिश की है इसने, और ये धीरे धीरे कमज़ोर होकर सर्कुलेशन बन गया और ये आ गया दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर। अब ये यहाँ से जो है अंदर पहुँचेगा। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन बन चुका है और ये सिस्टम ताकतवर होगा, यानी कि डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से इसे यहाँ तक आने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये इसे बंगाल की खाड़ी पर लगातार मॉइस्चर मिलता रहेगा। आप सभी जानते हैं कि जब तक सिस्टम खाड़ी पर समुद्र में रहते हैं इन्हें लगातार मॉइस्चर मिलता रहता है और ये लगातार ताकतवर होते रहते हैं। तो ये डिप्रेशन की श्रेणी में लगभग यहाँ पर पहुँचेगा और ये सिस्टम यानी कि ये तब तक सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा और ये सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, जो ये वाला है डिप्रेशन बनकर, और यहाँ से जो मॉइस्चर फिर पहुँचेगा तो राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर ये जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं है ये पहुँचेंगी और कई भागों पर बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी। मौसम जो है वो बदलेगा कई भागों पर। फिलहाल इस तरह के जो है वे अपडेट है। अब ये राजस्थान के भागों पर आए चाहे ना आए, अगर ये महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर रहते हैं या मध्य प्रदेश के भागों पर रहते हैं राजस्थान के, तब भी कई भागों पर ये बारिश करेंगे, क्योंकि जो पिछला सिस्टम है वो काफ़ी ताकतवर रहेगा और ये ताकतवर होकर इस सिस्टम को, भले ही ये यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर रहे, इसे भी सपोर्ट करेगा, यानी कि यहाँ तक जो है मॉइस्चर पहुँचाएगा। तो इन दोनों सिस्टमों के कारण ही बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है आने वाली। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27 सितंबर से कुछ भागों पर बारिश बढ़ सकती है, 28, 29, 30 और अक्टूबर 1, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक होने की संभावनाएं है। तो आइए देखते हैं। तो फिलहाल तो देखिए 26 सितंबर में राजस्थान के, देखिए आप डेट देख सकते हैं, 26 सितंबर है, किसी भी जिले पर बारिश होने की कोई संभावनाएं नहीं है। लेकिन 27 सितंबर से दोस्तों फिर से यहाँ पर बारिश पूर्वी भागों पर दिखाई दे रही है और हम वहाँ पर ही चलेंगे। देखिए ये भी दोस्तों 27 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। 27 सितंबर में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें कुछ भागों पर नजर आ रही है। हो सकता है और आगे तक बादल बढ़े, तब तक ये जो यहाँ पर सिस्टम है ये और आगे बढ़ चुका होगा और ये सिस्टम ताकतवर होकर यहाँ पर आ चुका होगा। 28 सितंबर में इसके कारण देखिए राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर तक बारिश होने की संभावना रहेगी। कई भागों पर तेज भी बारिश हो सकती है और तब तक ये सिस्टम और ताकतवर हो जाएगा और ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा। यानी कि एक तरह से आप ये मान के चलें कि जो सिस्टम महाराष्ट्र के भागों पर पिछले कई दिनों से दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बारिश कर रहा था वो तो समाप्त हो चुका है। अब ये सिस्टम उस सर्कुलेशन की जगह ले लेगा और ये अब बारिश राजस्थान के भागों पर करनी शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, 29 सितंबर में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 30 सितंबर में भी है। 1 अक्टूबर में भी बारिश होने की कुछ भागों पर संभावनाएं नजर आ रही है। 2 अक्टूबर में भी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, ये जो है ये राजस्थान के भाग हैं,
ये यहाँ पर, ये इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश आ गया, ये राजस्थान के भाग है। तो इन पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। और आगे के अपडेटों की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 3 से भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उस समय तक ये सिस्टम और आगे चुका होगा और ये रिकवर जो है कर सकता है मध्य प्रदेश के भागों से, तो राजस्थान के भागों पर बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर संभावनाएं काफ़ी कम है बारिश की, पूर्वी पर ही और दक्षिणी भागों पर अधिक संभावनाएं बनी हुई है। और इस मौसमी सिस्टमों में भी अभी और भी फेरबदलाव हो सकते हैं, लगातार जो है वे फेर बदलाव इनमें हो रहे हैं, तो और भी अधिक फेर बदलाव इनमें हो सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान का अपडेट है आज की वीडियो में। राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।